हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th में मैथ का जो पहला वाला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसी में ये वाला इस टाइप का एक प्रश्न है। ठीक है, ये एकदम से सेम टू सेम यही वाला तो नहीं है, लेकिन इस टाइप का प्रश्न है आपके में। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ कि ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है, आप लोगों में से किसी ने कमेंट बॉक्स में ये वाला प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ आपके एनसीईआरटी वाला या फिर किसी भी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि एकदम से सेम टू सेम वही एकदम से छाप देगा। ठीक, कुछ भी दे सकता है। तो देखिए इस टाइप का भी दे सकता है, ठीक है, दूसरा टाइप भी दे सकता है। तो मैं आपको बस एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसके मदद से आप इस टाइप का चाहे जो भी क्वेश्चन हो एकदम से इजीली हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है कि 3/8 और 2/3 के मध्य में 3 पर में संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 बताना है। तो देखिए फॉर्मूला आप ये वाला याद रखिएगा, ए और स्मॉल m बराबर में a प्लस में b माइनस का a और स्मॉल n बटे में कैपिटल N प्लस में 1। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप का चाहे जो प्रश्न है एकदम से इजीली हल कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि मान कहाँ पर a की जगह पे क्या रखना है, कैपिटल N की जगह पे क्या रखना है, स्मॉल n की जगह पे क्या रखना है। ठीक है, तो देखिए ये पहला वाला जो है ये आपका है a का मान। तो a बराबर में कितना दिया है, 3/8। ठीक है, ये है b का मान। तो b का मान दिया हुआ है कितना, 2/3। ठीक है, कितना बताना है, तो 3 पर में संख्या बताना है। ठीक है, तो कैपिटल N के जगह पे हम रखेंगे 3, कैपिटल N के जगह पे हम 3 रखेंगे। ठीक है, अब b माइनस ए ये निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो b माइनस ए, तो इसको हम, तो b माइनस का a बराबर हो जाएगा कितना, 2/3 माइनस का 3/8। ठीक है, तो सबसे पहले हर बराबर कर लेते हैं। 8 तरीके 24, तो हाँ ठीक है, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा तभी तो हर बराबर होगा। इधर 8 से कर देंगे, ये 8 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16/24 माइनस में 3 तरीका 9, ये भी हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे। ठीक, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 और बटे में आपका 24। ये सिंपल आपका निकल गया b माइनस ए का मान। अब यहाँ पर देखिए फटाफट हल कर देंगे। ठीक है, तो हमें 3 बताना है ना, तो 1 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 हम बता रहे हैं 1। ठीक, तो a के जगह पे 3/8 हो जाएगा, प्लस में b माइनस ए का मान कितना है, 7/24, तो 7/24। ठीक है, और गुणे में इसके साथ यन गुणा कर रहा है ना, तो इस यन के जगह पे हमने इस यन के जगह पे 1 रखा है। ठीक है, तो इससे यही वाला यन तो यहाँ भी है ना, तो यहाँ पर भी हम 1 रखेंगे। तो 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम हटा देते हैं इसको। ठीक है, और बटे में आ जाते हैं। n के जगह पे हमें क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3 और 1 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये दोनों तो एक साथ है, ये 4 सिंगल है तो 1 लगा लेते हैं। अब इसको आगे हल करते हैं। तो 3/8, तो 3/8 रख लेंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है, 7/24 इस तरीके से लिखेंगे और इसको हम पलट देंगे। ठीक है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसमें से क्या करेंगे, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3/8 और प्लस में 7/, ये 4 चौको 16 का 6, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। अब 12 8 96 होता है। ठीक, तो 12 से इधर गुणा कर देंगे ताकि हर बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 3 36, ये हो जाएगा 36/96 और इधर कुछ नहीं करना है, तो 7 में आपको हो जाएगा 96 और सिंपल आप इसको लिख देंगे तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना है, 36 4 40 43, तो 43 में हो जाएगा 96। सिंपल ये आपका पहला निकल गया, ये तरीका होता है। ठीक है, और उसके बाद से चलिए दूसरा निकाल लेते हैं। तो a2, अब a2 बराबर में तो सेम यही चीज़ रहेगा। तो 3 में हो जाएगा 8 और प्लस में अब सेम यही वाला चीज़ रहेगा। ठीक है, तो 7 में आपका हो जाएगा 24 और बटे में आपका 4। ठीक है, इसके भी नीचे 1 लगा लेंगे। ठीक, यहाँ पर 1 था
ठीक है। यहाँ पर हमने जब 1 रखा था तो यहाँ पर भी 1 हमने रखा था, लेकिन इस बार हम 2 रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 रखेंगे, ठीक है। इसके साथ में 2 से गुणा कराएंगे तो ये इस तरीके से गुणा कर लेगा, ठीक है। तो 2 से ये काट सकता है, ठीक है, 12 बार में। तो अब इसको हल कर देंगे तो 3/8 एक बार लिखिए प्लस में, अब ये वाला 7/12 हो जाएगा, ठीक। और ये इसको पलट करके लिख देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, तो 3/8, 3/8 प्लस में ये 12 चौका 48, ठीक है। तो 7 में हो जाएगा 48, ठीक। 8 छके 48, तो 6 से इधर फिर गुणा करेंगे तो 6 18 और 7, ठीक है। 18/48 प्लस में 7/48, यही तो होगा ना। तो अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/48, ये आपका दूसरा निकल गया, ठीक है। तीसरा निकाल लेते हैं तो A3 बराबर में, अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हमने एक बार लिख देते हैं, एक रखा था, फिर यहाँ पर 2 रखे, अब 3 रखेंगे तो 3/8 प्लस में 7 ये 24 रहेगा, और इस बार 3 रखेंगे, बटे में आपका 4 रहेगा और 1 लगा लेंगे। अब ये 4 छके 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/8 प्लस में 7/6 और नीचे आपका 4 और बटे में 1 रहेगा। फिर ये हो जाएगा 3/8 और प्लस में पलट करके लिख देंगे तो 7/6 और 1/4, 4 छके 24, तो ये हो जाएगा 3/8 और प्लस में 7/24, ठीक है। अब 8 तरीका 24, यहाँ पर भी 3 कर देंगे, 3 तरीका 9, तो ये हो जाएगा 9/24 प्लस में 7/24, ठीक है। 16 लिख रहे हैं, 24, देखिए हर बराबर हो गया, ठीक। तो अब इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 9 7 16 हो जाएगा, तो 16 में आपका हो जाएगा 24, ठीक है। अब इसको हम जब काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16 और 8 तरीके 24, तो सिंपल आपका जो तीसरा पद में संख्या है ये 2/3 आएगा, और यही आपका सभी आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आपके सामने कोई भी प्रश्न है, ठीक है, तो कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।